अगर आप या आपके हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, तो चाहे वो टोबैको स्मोकिंग है, वो ई सिगरेट्स हैं, वो वेप्स हैं या वो निकोटिन पैचेस हैं, तो आपका होने वाला बच्चा सेहतमंद नहीं होगा। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। और आज की वीडियो में हम स्मोकिंग से रिलेटेड इफेक्ट्स और उनकी जो स्पेशली पैदा होने वाले बच्चे पे जो असरात हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर के उस बच्चे पे असरात तभी हो सकते हैं सिगरेट के या स्मोक के जब तक कि माँ जो है, जो हामला खातून है, वो सिगरेट पीती है। तो ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। एक होता है एक्टिव स्मोकर, एक होता है पैसिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर वो है जो स्मोक कर रहा है, और पैसिव स्मोकर कौन है? पैसिव स्मोकर उसी विसिनिटी में मौजूद दूसरे कई लोग हैं, 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। एक्टिव स्मोकर तो सिर्फ अपने आप को नुकसान तो पहुंचा रहा है, वो अपने साथ बैठे हुए अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को और बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बिकॉज जो डेंजरस चीज है वो धुआं है जो कि वो एक्सेल करता है और बाकी लोग उसको इनहेल करते हैं। स्पेशली जो सिगरेट स्मोक है उसके अंदर मौजूद 4000 केमिकल्स ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी में जाते हैं और आपके ब्लड में रिएक्शन देते हैं और एक हामला खातून के बच्चे पे असरअंदाज होते हैं, जिसमें सबसे जो डेंजरस है वो है टार एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इनका इफेक्ट बच्चे पे इतनी बुरी तरह से होता है कि या तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, बच्चे को सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाती है, बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, इवन मिस कैरेजेस, यहाँ तक कि इंट्रा यूट्राइन बच्चे की दिल की धड़कन रुक सकती है और आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन बच्चे की डेथ हो सकती है। वो बच्चे जो उस हामला खातून के यहाँ पैदा होते हैं जो या तो एक्टिव या पैसिव स्मोकर है, उन बच्चों में अगर तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है तो ऑब्वियसली वो बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज होती है, जिसमें शुरू के 4 से 5 साल उनके सिर्फ अस्पतालों के चक्कर लगते हैं क्योंकि उस बच्चे के लंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होते हैं। उसके अलावा जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। आपने ये देखा होगा कि कई दफ़ा कई लोगों से आपने सुना होगा कि बच्चा रात को कॉट में सोया था और सोए-सोए कुछ भी नहीं हुआ और बच्चे की डेथ हो गई। सिगरेट नोशी इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ सिड्स, जिसको हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। और ये इसका जो इसके साथ इसका रिलेशन है, ये बिल्कुल प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश्ड रिलेशन है और इसको बहुत ज़्यादा प्रूवन है। ये बहुत सारी गाइडलाइंस में ये चीज़ प्रूवन है कि पैसिव स्मोकर और एक्टिव स्मोकर के जो मदर्स के जो बेबीज़ होते हैं, उनमें सिड्स का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा उन्हीं बच्चों में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, बच्चे को बुखार रहता है। अब अगर हम इसको आगे इसके फर्दर लेकर चलें, तो बच्चे की जो ज़हनी नशोनुमा है, उस पे बहुत बुरी तरह से असरअंदाज़ होता है। अगर बच्चा स्कूल जाता है और वो हर दूसरे-तीसरे दिन बीमार रहता है, जस्ट बिकॉज़ के उसके लंग्स पे ये प्रॉब्लम सिंस बर्थ आ चुकी है। और ये वो चीज़ है कि जो कि इर्रिवर्सिबल है। इफ द डैमेज हैज बीन डन, तो ये उसको अनडन नहीं किया जा सकता बिकॉज वो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। उसमें फिर यही है कि थ्रू आउट द लाइफ उस बच्चे को या तो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं, इनहेलर्स लेने पड़ते हैं और यहाँ तक कि कई दफ़ा बच्चे को ऑक्सीजन पर भी डालना पड़ता है। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए कि ठीक है, हाँ, जो मदर हैं वो स्मोकर नहीं है लेकिन सिर्फ हस्बैंड स्मोकर है, तो उसके लिए मैं 2-3 जो है वो एडवाइसेस ये करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप या तो उस अपने बेडरूम में या जहाँ पर आपकी वाइफ मौजूद है एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, तो आप स्मोकिंग जो है घर में भी ना करें। कोशिश करें अपनी टेरेस पे, बालकनी पे या ओपन जो गार्डन है वहाँ जाकर आप स्मोक करें, ताकि जो उसका धुआं है उसको किसी तरह से भी घर में मौजूद ना रहे। सेकेंडली तो मैं ये कहूँगी कि बेस्ट तो ये है कि अगर आप इसको क्विट कर दें, तो इससे बेस्ट चीज़ जो है वो कोई भी नहीं है। अब स्मोकिंग जो है अगर देखा जाए तो बहुत हद तक हैबिचुअल होती है कि करने को कुछ नहीं, सिगरेट लगाओ और पी लो। अब उसमें क्या है कि अगर आप अपनी माइंड डाइवर्जन्स करते हैं, ये बात मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, चाहे एक जो फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, अगर वो स्मोकर है या उनके हस्बैंड स्मोकर है, तो आप अपने पास मंचिंग के लिए चीज़ें रखिए, फ्रूट्स रखिए, निम्को रखें, क्रैकर्स रखें कि जब आपको लगे कि शायद अब आपको किसी चीज़ की अर्ज हो रही है तो आप इस तरह से करके देखें। प्रॉबेबली आपका जो एटलीस्ट ड्यूरेशन है
जो इंटरवल है बिटवीन 2 सिगरेट्स वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। उसके अलावा अपने आप को किसी एक्टिविटी में मशगूल रखिए, उसके लिए योगा है, एक्सरसाइज़ है, वॉक है। आप अपने जो कोलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनके साथ ग्रुप डिस्कशंस कीजिए और आप यकीन करें कि आप जब बहुत सारे लोग मिल के बैठ के आपस में स्मोकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हर बंदा उसको नेगेटिव ही कहेगा। अब अगर देखा जाए तो इट इज़ सो मच हैवी ऑन द पॉकेट। आजकल तो सिगरेट पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी लग गए हैं और इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग टू गो एंड बाय अ पैक ऑफ सिगरेट। तो व्हाई नॉट टू हैव अ हेल्दी स्नैक इन प्लेस ऑफ सिगरेट, तो जो आपके लिए हेल्दी भी होगा और आपको नॉट हैवी ऑन पॉकेट भी होगा। अब आते हैं, आपने मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन भी किया था कि निकोटीन जो है उसकी रिप्लेसमेंट जो है उसके लिए क्या किया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि निकोटीन रिप्लेसमेंट जो है वो अच्छी चीज़ है और टोबैको जो है वो बुरी चीज़ है। निकोटीन इज़ अ लेसर इविल। उसकी वजह ये है कि निकोटीन से जो आप धुआँ नहीं निकलता, उस धुएँ के अंदर जो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और तार जो है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, वो बहुत हद तक डेंजरस है, स्पेशली होने वाले बच्चे के लिए। लेकिन जो आप निकोटीन लेते हैं, उसके थोड़े से इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़रा कम होते हैं, लेकिन फिर भी इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, मार्क माय वर्ड्स। आप फिर ये कहेंगे कि जी डॉक्टर साहिबा ने कहा था सिगरेट नहीं पीते तो आप निकोटीन ले लें, तो दिस इज़ द लेसर इविल इफ आई से। अब उसमें क्या होता है कि चाहे वो निकोटीन है, निकोटीन अब 2-3 फॉर्म्स में आती है। ये लॉजेंजेस हैं, वो जो ज़बान में के नीचे गोली रखी जाती है या वो पैच लगा दिया जाता है। अच्छा, उस पैच का भी जो है उसकी ड्यूरेशन है कि उसको प्लीज़ आप 12 टू 16 आवर्स से ज़्यादा नहीं लगाएँगे। अगर वो ज़्यादा लगाएँगे तो उसकी जो निकोटीन की जो कॉन्सन्ट्रेशन है आपके ब्लड में वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी और वो बेबी को तो अफ़ेक्ट करेगी, वो आपको भी बहुत बुरी तरह से अफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो लेवल है कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो अगर सर्टेन अमाउंट से बढ़ जाएगा तो आपको जो है ब्रेन फॉगिंग भी शुरू हो सकती है। उसके अलावा इसमें ये होता है कि ये एक लिक्विड फॉर्म में भी होती है, निकोटीन जो है वो, उसको तो मैं बिल्कुल ही कहूँगी कि प्लीज़ उसको आप बिल्कुल किसी सूरत में यूज़ ना करें, बिकॉज़ वो आपने इंजेस्ट करनी है। फिर आजकल एक जो नया ट्रेंड है ई सिगरेट्स का या वेप का, इनका भी ये है कि जो इनका जो धुआं है, जो इनका स्मोक है, उसमें भी ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। इसके अलावा शीशा है, शीशा की बहुत ट्रेंड है। अल्टीमेटली जो एक चीज़ आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, दैट इज़ टू प्लीज़ क्विट ऑल दोज़ थिंग्स, बिकॉज़ दीज़ डू नॉट हैव एनी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ऑन यू एंड योर बेबी, एंड दिस इज़ फॉर बोथ द पार्टनर्स। मेरे पास कुछ ख़वातीन आती हैं, वो जब स्मोकिंग के बारे में डिस्कस करती हैं कि हमें जो खुद जो मदर्स हैं, जो हामला ख़वातीन हैं जो स्मोकिंग करती हैं, कि हमें कब छोड़ना चाहिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप जब छोड़ देंगी, उसके बाद से आपके बच्चे के लिए फ़ायदा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको स्टार्ट से ही छोड़ देंगी, तो ऑब्वियसली वो जो इफ़ेक्ट्स हैं, आपके बच्चे पे होने वाले इफ़ेक्ट्स हैं, वो शुरू से ही नहीं होंगे। लाइक यू गॉट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, आप उसी दिन से सिगरेट छोड़ दें। और कुछ लोगों में, मेरी कुछ पेशेंट्स थीं, जो इतनी डिटरमिन्ड थीं कि वाक़ई उन्होंने स्ट्रेट अवे स्टॉप कर दी स्मोकिंग। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों को टाइम लगता है, उसके विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो फिर वो थोड़ा-सा निकोटिन की तरफ वो शिफ्ट होते हैं कि जस्ट टू हैव दोज़ विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स, उनको कॉम्बैट करने के लिए। तो आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप उसको करें, तो आप उसको डिसयूज़ थेरेपी पर चले जाएँगे और अल्टीमेटली जो है आप उसको स्टॉप कर देंगे। तो मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज़ ये सब चीज़ें आपकी और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत नागज़ीर हैं और दीज़ आर नॉट गुड फॉर योर बेबी। थैंक यू सो मच।